नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल नॉलेज इज करेंसी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मीरा के पद, जो कक्षा 10 का 5वां पाठ है, जिसे लिखा है स्वयं मीराबाई ने। तो मीराबाई का जन्म सन 1498 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1563 में हुई थी। आप जानते हैं मीराबाई एक बहुत ही मशहूर कृष्ण भक्त थी। तो आइए उनके पद के विषय में पढ़ते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। गिरधर अर्थात गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, गोपाल अर्थात जो गायों को चराता है, गायों को पालता है। तो मीराबाई पहली लाइन में कहती हैं कि मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल है, मतलब सिर्फ कृष्ण ही है, दूसरा इन संसार में मेरा कोई नहीं है। दूसरा ना कोई साधो सकल लोक जोई। इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। मैंने संपूर्ण लोक, साधो मतलब सारा, सकल लोक, लोक मतलब संसार, जोई मतलब देख लिया है। मैंने पूरा संसार देख लिया, मेरा श्री कृष्ण के अलावा दूसरा कोई नहीं है। भाई छोड़या, बंधु छोड़या, छोड़या सगा सगोई। तो श्री कृष्ण के लिए मैंने भाई छोड़े, बंधु छोड़ दिए, बंधु अर्थात मित्र छोड़या सगा सगोई अर्थात अपने जो सगे होते हैं, जो रिलेटिव थे, उनको भी मैंने छोड़ दिया है। साधु संग बैठी बैठी लोक लाज सब खोई। साधुओं के संग, जो साधु तो पहले के ज़माने में कैसा होता था कि जो जैसे इनका विवाह हुआ था राणा परिवार में, तो बहुत ही मतलब अच्छे कुल की थी। तो इनके परिवार में साधुओं के साथ बैठना उठना ये सब अलाउ नहीं था। तो इन्होंने साधुओं के साथ बैठकर लोक लाज, लोगों के नज़रों में जो अपनी मर्यादा होती है, उन्होंने खो दिया था, अपना शर्म सब खो दिया था। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। भगत देखी अर्थात कृष्ण के भक्तों को देखकर यह खुश हो जाती थी, राजी अर्थात खुश हो जाती थी। और जगत देखी, और जग के इस मोह माया को, सांसारिक मोह माया को देखकर ये बहुत ही रोती थी, उदास हो जाती थी। असुवन जल सींच सींच प्रेम बलि बोई। आंसुओं के जल से सींच सींच कर उन्होंने प्रेम की बेली लगाई थी, मतलब प्रेम का एक ऐसा पौधा लगाया था। उस प्रेम के पौधे को उन्होंने कैसे पाला था, कैसे सींचा था? आंसुओं से सींचा था। दग्धी मत्थी घृत काढ़ी लियो डार दही छोई। दग्धी अर्थात दही, मत्थी मतलब महना, मतलब मत्थी से ऐसा महते हैं ना, और घृत मतलब घी, और जो घी होती है। काढ़ी लियो डार दही छोई अर्थात जैसे जैसे दही से अमृत को, दही से मथ कर घी को जैसे निकाल लिया जाता है, उसी प्रकार मैंने भी इस भक्ति में लीन होकर श्री कृष्ण के भक्ति को अर्थात घी रूपी भक्ति को मैंने काट लिया है, निकाल लिया है, डाल दे छे, और उसे छाछ की तरह जो बाकी ये संसार है उसे मैंने छोड़ दिया। मतलब यहाँ पे जिस तरह से दही को मह कर उसमें से घृत अर्थात घी निकाल लिया जाता है, उसी तरह मैंने इस संसार में से श्री कृष्ण को मतलब निकाल लिया है, उन्हें अपना लिया है। और बाकी मैंने इस संसार को जिस तरह छाछ को छोड़ दिया जाता है, उसी तरह मैंने इन संसार को भी छोड़ दिया है। राणा विष को प्यालो भेजो पिए मगन होई। राणा उनके पति ने उन्हें विष का प्याला भेजा था, और उन्होंने किस प्रकार पिया? मगन होकर। उन्हें आस्था था, विश्वास था कि मैं श्री कृष्ण की भक्ति करती हूँ तो श्री कृष्ण मेरा अहित नहीं होने देंगे, और इसीलिए उन्होंने उसे पी लिया और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। अब तो बात फैल गई राणो जब सब कोई। अब ये जो बात जो थी, ये बात फैल गई कि मीरा के पति ने उसे जहर का प्याला दिया है, और ये बात क्या हो गई, पूरे जग में फैल गई, और इस तरह से मीरा भाई और भी प्रसिद्ध हो गई। मीरा राम लगन लागी होड़ी होय से होय। और मीरा को राम लगन, राम अर्थात श्री कृष्ण का ही एक रूप है, उनका मतलब राम लगन लग गई, श्री कृष्ण के भक्ति में इतनी लीन हो गई है कि होड़ी होय से होय, और जिसको मतलब जो होना है वो सो हो जाएगा। अब मीरा को किसी भी सांसारिक मोह माया से दूर और अपने श्री कृष्ण प्रेम में लीन हो चुकी हैं। ये था पहला पद। आइए दूसरा पद देखते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो मैंने श्री राम के रूप में जो रतन होता है, जिस पर हीरा होता है, ऐसा धन मैंने पाया है।
अब दूसरी लाइन यहाँ पे, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। मेरे सतगुरु, तो इनके सतगुरु कौन थे, इनके गुरु कौन थे? रविदास जी। तो रविदास जी ने मीराबाई को शिक्षा दीक्षा दी थी और उन्होंने एक बहुत ही अमोल वस्तु बताई थी। और वो क्या बताया था? बहुत ही कृपा करके एक अमोल वस्तु, अमोलक अर्थात अमोल वस्तु दी थी, और वो क्या है? भक्ति। उन्होंने मीराबाई को भक्ति करना सिखाया था और यही उनकी कृपा है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो। और उन्होंने ये भक्ति की जो भक्ति इन्होंने सीखी, ये कैसी है भक्ति? ये जन्म जन्म की पूंजी है। कई लोगों को मतलब 7 जन्मों में ऐसा नहीं हो पाया था। उन्होंने एक ही जन्म में अपना नाम मतलब श्री कृष्ण के साथ जोड़कर उनकी भक्ति से श्री कृष्ण के साथ जुड़ गई। और ये क्या हुआ? उन्होंने इसके लिए क्या किया? अपना जग का सभी खो, जग में सब कुछ उन्होंने खो दिया। इस भक्ति के लिए, भक्ति नामक जो जीवनी है, इसे पाने के लिए, जो पूंजी है, इसे पाने के लिए उन्होंने जग में सब कुछ खो दिया। खर्चा नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त होए। और ये ऐसी पूंजी है जिसे ना तो वो खर्च कर सकती हैं और ना ही कोई चोर उसे चुरा के ले जा सकता है। मतलब वो कभी ख़त्म भी नहीं होगी भक्ति, कोई चोर भी भक्ति को नहीं चुरा के ले जा सकता। और दिन दिन बढ़त सवाया। और यह जो भक्ति है ये दिन पे दिन क्या होगी? बढ़ती जाएगी। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु। सत्य की जो नाव है उसके खेवटिया, उसको चलाने वाले कौन हैं? सतगुरु हैं, जो इन्होंने रविदास जी हैं, जो इन्होंने इसे भक्ति का मार्ग सिखाया है। भव सागर तर आयो। और इस भक्ति के मार्ग के कारण ही अपने खेवैये अर्थात रविदास जी के कारण ही इन्होंने भवसागर को भी ये तर सकती हैं। मतलब इनके जो सतगुरु इन्होंने ऐसी शिक्षा दी है कि इससे ये पूरा सागर पार कर सकती हैं। और ये जो सत्य की नाव है इसे कौन चला रहा है? ये सतगुरु ही चला रहे हैं, जिससे वह भवसागर को मतलब बड़े बड़े समुद्र को भी पार कर सकती हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु कौन है? श्री कृष्ण हैं, जो गोवर्धन पर्वत को धारण करते हैं। हरखी हरखी जस गाय। और यह जो गीत है श्री कृष्ण का, यह मीराबाई हंसते हंसते गाती हैं, हरखी हरखी खुशियों से गीत गाती हैं। तो इस पूरे जो ये पद है इसमें मीरा ने ये कहा है कि मेरे जो सतगुरु हैं उन्होंने मुझे ऐसा ज्ञान दिया है, ऐसा अनमोल भक्ति का जो पाठ सिखाया है। यह जो पूंजी है उन्होंने बहुत ही ऐसी पूंजी है जो ना कभी ख़त्म होगी, ना चोर चुरा के ले जाएगा और हमेशा बढ़ती जाएगी। और सत्य की नाव पे वो बैठ चुकी हैं। तो जो उनके गुरु के भरोसे, उन्होंने गुरु क्या हैं? और नाव चलाने वाले हैं, तो भवसागर को भी पार कर सकती हैं। और यही उनकी प्रभु की वो लीला को गा गा कर सबको बताती हैं। और ये अंतिम पद और तीसरा पद आइए देखते हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग घुंघरू, यह बहुत ही फेमस लाइन है कि पग पैर में घुंघरू बांधकर मीरा नाचती है। तो अब जब शादी के बाद मीरा अपने ससुराल गई है और पैरों में घुंघरू बांधकर नाच रही है, तो देखिए वहाँ पे क्या होता है। लोग कहे मीरा भई बावरी। लोग कहते हैं कि मीरा तो बावरी हो गई है, पागल हो गई है। सास कहे कुलनासी रे। और सास कहती है कि यह जो मीरा है क्या है? कुलनासी है, यह पूरे कुल का विनाश कर देगी, सबका अपमान कर देगी। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पियोत मीरा हंसी रे। और जो जहर का प्याला है वो राणा ने भेजा। इसके पहले पार्ट में भी हमने देखा, पियोत मीरा हंसी रे। और मीरा को अपनी आस्था के कारण, अपनी भक्ति के कारण वो हंसते हंसते जहर का प्याला पी लेती है, क्योंकि उसे विश्वास है कि अब श्री कृष्ण की भक्ति करती हूँ तो श्री कृष्ण भगवान मुझे कुछ भी होने नहीं देंगे। मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे। मैं तो अपने नारायण की अपने आप ही दासी हो गई हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो भी है सब नारायण का है। और इस तरह से वह अपने नारायण अर्थात श्री कृष्ण को सब कुछ मान लेती हैं। इसीलिए अब जहर का प्याला भी पियेंगी तो उनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, फिर से आ गया। मीरा के प्रभु कौन है? श्री कृष्ण है, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं। बेल मिलो अविनाशी रे। बेल अर्थात जल्दी मिलिए। अविनाशी, ऐसे प्रभु जो कैसे हैं? अविनाशी हैं, जिनका कोई भी नाश नहीं कर सकता। यहाँ पे प्रभु श्री कृष्ण के लिए 3 शब्द आए हैं। नारायण है, वह गिरधर नागर हैं, और अविनाशी है, जिनका नाश नहीं सकता। ऐसे मीरा के प्रभु हैं। तो इस अंतिम में पग में घुंघरू बांधकर जब मीरा पागल होकर नाचने लगती है, सांस कहती है कि ये तो
मतलब कुल का नाश कर देगी। लोग कहते तो पागल हो गई है, राणा ने उसे जहर का प्याले भी दिया तो मीरा हंसते हंसते पी लेती है और नारायण की वो दासी बन चुकी है, अब उनकी भक्त बन चुकी है, इसीलिए उसे कुछ नहीं होता है और अपने प्रभु से कहती है, हे प्रभु अब मुझे जल्दी मिलिए, है अविनाशी जिसका विनाश नहीं हो सकता, ऐसे मेरे प्रभु आप तुरंत ही मुझे मिलिए। तो दोस्तों ये था मीराबाई के पद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद। नॉलेज इज करेंसी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।